हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। लोगों को चाहिए कि अगर वो किसी से कर्ज लिया है तो उसको टाइम से वापस कर दे, क्योंकि अगर टाइम से वापस नहीं किया और खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो गया तो इसका वबाल और इसकी सज़ा इतनी कठिन है, इतनी मुश्किल है कि हर आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। और इसका दुनियावी नुकसान भी, अगर आपने किसी से कर्ज लिया और टाइम से वापस नहीं किया तो फिर दोबारा अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी मांगने के लिए उससे, तो फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम उससे मांगे, क्योंकि आपने टाइम से दिया नहीं पहली बार। और अगर चले भी गए किसी तरीके से बेहयाई करके तो सामने वाला आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने पहली मर्तबा उससे जो है धोखा कर दिया था। ये दुनियावी नुकसान हुआ। तो चाहिए कि जब भी किसी से कर्ज लें उसको टाइम से वापस कर दें। और आखिरत में जो नुकसान है मेरे दोस्तों, उसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह इतना बड़ा नुकसान। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा आया। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे गए नमाज पढ़ाने के लिए, और मुसल्ले पे पहुंचे ही थे कि फौरन वापस उतर आए नीचे और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम में से कोई इसकी नमाज पढ़ा दे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही इसकी नमाज में पढ़ूंगा। लोग हैरान हो गए कि क्या बात है, क्या वजह हो गई कि अल्लाह के नबी ऐसा फरमा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अल्लाह के नबी से पूछ ले कि क्या मामला है। हजरत अली आगे बढ़े और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये आदमी मुनाफिक था? क्या ये आदमी जो मरा हुआ है, जो इसका इंतकाल हुआ है, क्या ये मुनाफिक है? आप नमाज पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, क्या वजह है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये आदमी मोमिन था, नमाजी भी था, परहेजगार भी था, रोजा भी रखता था, सारी चीजें टाइम टू टाइम करता था, लेकिन इसके ऊपर 3 दिरहम कर्ज था। लेकिन इसके ऊपर 3 दिरहम कर्ज था और ये बगैर अदा किए हुए ही मर गया, और ये बगैर अदा किए हुए ही इसका इंतकाल हो गया। हालांकि ये जिंदा रहता, इसकी नीयत भी थी कि ये अदा करता, ये अच्छा आदमी था, इसकी नीयत थी कि मैं अदा कर दूंगा, लेकिन इसको कर्ज अदा करने का मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, और अचानक इसका इंतकाल हो गया। और याद रखो लोगों, अगर किसी के ऊपर कर्ज होगा तो फिर मैं उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया कि अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने और पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप जरा गौर करें और देखें कि यहाँ हजारों हजार रुपए हमारे ऊपर कर्ज रहते हैं, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, कब मौत आ जाए कोई फिक्र नहीं, हम अदा कर पाए या ना कर पाए कोई फिक्र नहीं इसकी। सोचो, 3 दिरहम की वजह से अल्लाह की नबी इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इसका कर्ज अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अदा कर दूंगा, आप नमाज पढ़ाइए। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाया। पता ये चला कि अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो वो उसको अदा कर करके मरे, क्योंकि मौत का कोई टाइम नहीं है कि कब मौत आ जाए, कब इंतकाल हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से कर्ज ले तो सबसे पहली फुर्सत में अगर हमारे पास आता है पैसा तो हम उसको अदा करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, अगर हमारे पास पैसा आ भी जाए तो हम अपने घर का कारोबार करते हैं, अपने घर का काम करते हैं। हमारे घर में फ्रिज नहीं तो फ्रिज लाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी लाने की कोशिश करते हैं और दूसरे काम करने की कोशिश करते हैं। कर्ज देने वाला बैठा है, देख रहा है टुकुर टुकुर कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है और अपना काम किए जा रहा है। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर हम किसी से कर्ज लें तो पहले कर्ज अदा करें, उसके बाद में दूसरा काम करें। और ये भी फरमाया जाता है कि अगर किसी ने किसी से 1 पैसा उधार ले लिया, 1 पैसा कर्ज ले लिया और बगैर दिए हुए, बगैर अदा किए हुए इंतकाल कर गया, तो कल कयामत के मैदान में 1 पैसे के बदले में उसकी 700 नमाजें बाजमात जो पढ़ी होंगी वो उससे ले ली जाएंगी और उसको दे दी जाएंगी। 1 पैसा। अगर किसी ने किसी से 10 पैसा उधार लिया और बगैर दिए हुए, बगैर अदा किए हुए इंतकाल कर गया, तो आप जरा गौर करें और देखें कि 700 को मल्टीप्लाई कर दें 10 पैसे से। और अगर किसी ने 100 पैसा ले लिया, यानी 1 रुपया अगर किसी ने ले लिया, तो 100 पैसे को
100 से मल्टीप्लाई 700 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना बनेगा? मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी की नमाज़ें 1 रुपया में चली जाएँगी। आप ज़रा गौर करें और देखें कि 1 रुपए अगर हमने किसी से लिया तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें चली जा रही हैं। और आज हम हज़ारों हज़ार रुपए लेकर के बैठे हुए हैं, भुलवाए हुए हैं। अगर याद दिलाओ तो कहेंगे हाँ, शायद लिए थे, अच्छा ठीक है जब आएगा तो दे देंगे। ऐसी बातें की जाती है। और अगर कहा बहुत से लोग तो ऐसे कि अगर कहा जाता है उनसे कि भैया दे दो, तो कहते हैं आज तक किसी का वापस किया कि जो इसका वापस करेंगे? ऐसी बातें की जाती है। नियत ही नहीं है देने की, तो जैसी नियत वैसी बरकत, कहा जाता नहीं, जैसी नियत वैसी बरकत। हमें और आपको चाहिए कि अगर हम किसी से 1 रुपए कर्ज, ये हक़्क़ुल इबाद में से है, ये बंदों के हुकूक में से है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह हो सकता है माफ़ कर दे। अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो अल्लाह हो सकता है माफ़ कर दे। ज़कात नहीं देंगे, ये हुकूकुल्लाह में से है नमाज, रोज़ा, हज करना। लेकिन ये कर्ज लेना या किसी बंदे का हक मारना, ये हक़्क़ुल इबाद, हुकूकुल इबाद में से है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बंदा आपको नहीं माफ़ करेगा, जब तक अल्लाह तबारक व तआला आपकी बख्शिश नहीं करेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर हम किसी से कर्ज लें और देने की कंडीशन में नहीं है, तो उससे माफ़ करवा लें कि भैया मेरी हालत बहुत ख़राब है, कंडीशन बहुत ख़राब है, अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर कहीं मेरा इंतकाल हो गया तो कल क़यामत के मैदान में अपने रब को क्या मुँह दिखाऊँगा? उसको चाहिए कि कर्ज जिससे लिया है उससे माफ़ी माँग ले कि भैया मेरे कर्ज को माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ तो माफ़ करना दूर की बात, और सीना तान के खड़े रहते हैं कि आओ, नहीं देंगे, जाओ जो करना हो कर लो। और कितनी फिर लड़ाई होती है, फिर इसी कर्ज लेने देने में रिश्ते खराब होते हैं, वगैरह वगैरह, आप खुद ही समझते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि जिससे भी कर्ज लें, जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश